गुड मॉर्निंग। आप लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सूरज क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं इसके सारे फॉर्मूलाज और इसके सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो देखो, आपको फॉर्मूलाज तो अभी समझने जरूरी है। फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप जैसे जानते होंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है। फिर मैं आपको बता दूं, सरफेस एरिया मीनिंग क्या होता है, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, जिस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सरफेस एरिया कहा जाता है। और जिसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं उसे वॉल्यूम कहा जाता है। तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो गया, जिसके अंदर हम कुछ फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल, इस बोर्ड के मैं कुछ लिख सकता हूं तो इसका सरफेस एरिया ये क्या है, इसका सरफेस एरिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इस बोर्ड के अंदर हम फिल क्या कर सकते हैं, तो जो हम भर सकते हैं इसके अंदर उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानना। सरफेस एरिया में जैसे आपको जानते हैं बच्चों, सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम होता है। अभी अभी आपने नया नया सुना होगा 9th क्लास में। लेकिन क्या मीनिंग होता है सीएसए, टीएसए या वॉल्यूम का। तो देखिए बच्चों, सीएसए का मीनिंग होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टीएसए का मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा, टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों में अंतर क्या है। कर्व सरफेस एरिया के अंदर हम मान के चलते हैं कि क्यूब की ऊपर और नीचे वाली साइड क्या है, ओपन है। जब कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ओपन हो तो क्या बन जाता है, सीएसए। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों, टीएसए। ऐसा ही होता है क्यूबॉइड के अंदर। पहले आप समझो, फिगर सबकी अलग है, सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम सबका फॉर्मूला अलग होगा। और आपको सीएसए पूछा गया है क्यूबॉइड का या क्यूब का, तो आपको उसका फॉर्मूला अलग से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलो एक डेमो ले लेते हैं छोटा सा। एक एग्जांपल के लिए छोटा सा बॉक्स ले रखा है हमने। ये बॉक्स जब हम ऊपर और नीचे से क्या करते हैं, खोल देते हैं। ये बॉक्स जब हम ऊपर और नीचे से खोल देते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, सीएसए बन जाएगा। बट अगर ये बंद हो, दोनों अभी 6 की 6 साइड से क्या है, बंद है, क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है ये, तो क्या कहलाएगा ये, हाँ, टीएसए। और जब हम इसके अंदर कुछ फिल करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, वॉल्यूम। आप बताते हैं फॉर्मूलाज को। तो देखिए, क्यूब के अंदर, क्यूब आप जानते हैं किससे बना हुआ है, स्क्वायर से बना है। अगर आपको इसे प्रॉपर्ली समझना है स्क्वायर से कैसे बना है, तो मैंने अपनी 2D और 3D नाम से एक फिगर की वीडियो दे रखी है, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के अंदर, ये क्यूब के अंदर। तो पहले क्यूब के अंदर समझ लेते हैं। क्यूब के अंदर कितने हैं, 4 स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, 4 स्क्वायर। अगर टोटल बोला गया, टोटल का मतलब है कि पूरी तरीके से क्या है, वो फिगर क्लोज्ड है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, 6 स्क्वायर। वॉल्यूम पूछेंगे तो ए की क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ, ये क्यूब के फॉर्मूले खत्म। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड के अंदर सीएसए मतलब फिर ऊपर और नीचे से खुला हुआ, तो फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई में H। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 2 ब्रैकेट L बी H और HL। इसे एल बी जो लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो, जब भी अगर आपसे कोई पूछ रहे तो इसका मतलब होता है 2L मल्टीप्लाई बी जमा में B मल्टीप्लाई H जमा में H मल्टीप्लाई L। समझ आया, ये से क्या होता है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग यही होता है। अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम, तो देखो बच्चों, हिंदी में से बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं बच्चों, आयतन। ठीक है, आपको पता होगा सीसे क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीएसए का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन मतलब उसमें कितना हम फिल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू में हाइट। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो काफी हद तक आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं और वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। आप जानते हैं कोण के बारे में, कोण सेम एज आपके आइसक्रीम की फिगर की तरह दिखता है। कोण का सीएसए का मतलब क्या होता है, कोण के सीएसए का मतलब है कि हमने मान रखा है, या कोण के अंदर जो टॉप है, टॉप वो क्या है, ओपन है। टॉप ओपन होगा तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। आप बच्चे के मन में डाउट आया सर एल क्या होता है। ठीक है, आर तो आपको पता होगा, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, पाई को पता है आपको, पाई की वैल्यू थी 22/।
साथ R फॉर रेडियस, ठीक है, और L क्या होता है, L फॉर स्लैंट हाइट। देखिए हाइट टू टाइप्स में होती है। एक हाइट होती है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट से हाइट कहा जाता है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो हाइट होती है, ये टेढ़ी वाली हाइट, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, L कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, L कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्लैंट हाइट। अब TSA देखते हैं इसका। TSA का फॉर्मूला देगा पाई R ब्रैकेट R प्लस L। क्लियर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, यहाँ पर H की जगह क्या आ गया है, L की जगह H लग गया है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सर L कैसे H कैसे पहुंचेंगे। तो L का फॉर्मूला है L स्क्वायर जमा में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये सेम एज पाइथागोरस थ्योरम की तरह है। देखिए जब आपको H निकालना होगा तब R को उठा के इधर ले आएंगे, मतलब आप कह सकते हैं L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर किसके बराबर है, H स्क्वायर के बराबर है। फटाफट से फॉर्मूले नोट डाउन कर ले और मुझे करे पोज, और फिर सारे फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन करें। मैं लेके आता हूं फटाफट से सिलेंडर के क्वेश्चंस को और सिलेंडर के फॉर्मूलास को, और हम देखेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर भी एक ऐसी शेप है जो ऊपर से क्या कह सकते हैं मगर क्लोज्ड है। मान लो वैसे इसमें से क्लोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, TSA। और अगर मैं दोनों जगह से ओपन कर दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, CSA। तो इसका TSA का फॉर्मूला आता है 2 पाई RH, इसका TSA का फॉर्मूला आता है 2 पाई R प्लस H। अब आप जानना चाहते होंगे सर R क्या होता है, तो आपको पता है R मतलब रेडियस, और पाई की वैल्यू दो टाइम टर्म्स में होती है, 22/7 और 3.14, ये भी लिखा हो सकता है। तो दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब सिलेंडर जैसे आपने देखा सिलेंडर के अंदर कुछ ना कुछ फिल करते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम ज्यादातर हमें निकालने को आ जाता है। नेक्स्ट फिगर, स्फीयर। क्या होता है स्फीयर, बच्चों जानते हैं पहले आप समझिए, एक सर्कल स्फीयर नहीं होता है, एक सर्कल स्फीयर नहीं होता है। सर्कल स्फीयर से बहुत डिफरेंट है। देखिए जब हम किसी, ये बनाया मैंने, तो ये सर्कल है और ये फिगर भी सर्कल की तरह ही दिख रही है, लेकिन ये स्फीयर है। स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या है बच्चों, फुटबॉल जो होती है आपके पास बॉल होती है वो स्फीयर होती है, क्योंकि उसके अंदर वो 3D फिगर होती है और उसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्फीयर। और जब इसको हम काट दें, जब इसको बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा, जब इसको आधा काट दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, हाँ, तब ये ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। कैसे दिखाई देने लग जाएगा, ऐसा। इसे क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। इसे क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। तो जब हमने स्फीयर को हाफ कर दिया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर। अब आप एक चीज समझिए, क्या इसका TSA होता है, तो इसका सिर्फ TSA होता है, CSA नहीं होता। अब इसका CSA क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं ये कहीं से भी खुली हुई नहीं होती है। तो इसका याद करते हैं 4 पाई R स्क्वायर। इससे क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। अगर इसको मैंने काटा है, मैंने इस बॉल को हाफ किया तो क्या बना, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा। अब इसमें CSA क्यों आता है बच्चों बताओ, देखो इसके अंदर ऊपर से हम ओपन भी रख सकते हैं और क्लोज भी रख सकते हैं। जब इसके अंदर हम ऊपर से ओपन रखते हैं तो बनता है 2 पाई R स्क्वायर, जब हम बंद कर देते हैं तो बन जाता है 3 पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई R क्यूब। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। मोर वीडियोस के लिए देखते रहे सूरज क्लासेस।